प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में आम आदमी के लिए क्या रिलीफ रखा गया है या फिर कौन से नए टैक्सेस जो हैं वो एक आम आदमी के कंधे पर ला दिए गए हैं। तमाम तर सूरत हाल पर कौम के मुंतखब नुमाइंदों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौम के मुंतखब नुमाइंदे इस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी MQM से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम फ़ारूक सितार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा, आप मुतमईन हैं बजट से और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया आपकी जमात की जानिब से? देखिए, जब पाकिस्तान के अवाम मुतमईन नहीं है तो हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं। अगर हम जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, अवामी और सियासत करते हैं तो अवाम के मसाइल से तो हमें आगाह होना चाहिए। और उनके बुनियादी मसाइल बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, बिजली और गैस की बेतहाशा लोड शेडिंग है। बिजली, तेल, गैस की कीमतें आसमान, सातवें आसमान से ऊपर चली गई हैं। अब उसके बाद ये एक टैक्स ज़दा इकॉनमी, एक टैक्स ज़दा इकॉनमी कभी भी एक तरक्की करने वाली इकॉनमी नहीं होती। अगर इकॉनमी को तरक्की करनी है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करना होगा, तेल गैस की कीमतों को कम करके, सेल्स टैक्स की जो शरह है 17% उसको 9% करके, ये सारे अमल करके आप लोगों को काम करने का, कारोबार का, कमाने का मौका देंगे। जब कमाएंगे, कारोबार करेंगे तो वो उस कमाई पर, आप उस आमदनी पर टैक्स लेंगे तो वो वहाँ से वसूल हो जाएगा जो यहाँ रिलीफ दे रहे। ये इस बात को समझ ही नहीं रहे। पूरी दुनिया में मईशत का जादू यही है कि आप लोगों को कमाने दें, काम करने दें, कारोबार करने दें और उनकी आमदनी पर टैक्स लगाएं। और जो आप टैक्स की छूट देंगे उनको कमाने में, सरमायाकारी में, बिज़नेस करने में, तो वो जब कमाएंगे तो उस पर आप आमदनी पहले तो वही आपको वहाँ से रिकवर। बड़े वडेरों की, जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगाएं, 600 अरब रुपये वसूल होगा। और 1500 अरब जो लेवी है, भत्ता आम आवाम पे बोझे, बाइकिया वालों पर जो है वो जो टैक्सी चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, जो कमा रहे हैं बेचारे मेहनत करके, और फिर इसी तरह किराए कितने बढ़ गए मिनी वैगन के, बसों के, उसको हम देखें। फिर घर में जो है अगर कहीं तेल इस्तेमाल हो तो उसकी कीमतें कहाँ चली गई। बिजली बन रही है, महंगी बिजली, तेल की कीमत, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म कर दें, आपके 75% मसाइल हल हो जाएंगे। तेल और ये कहाँ से आएंगे? ज़र आमदनी बड़े वडेरों की, छोटे ज़मींदारों की, बड़े वडेरों की आमदनी पे टैक्स लगाएं, पैसे। और 600 अरब आप वहाँ से बचा लें FBR से, और 100 अरब रुपये आप ये नॉन PTA को PTA कर दें तो यहाँ से ले लें। तो आमदनी के ज़राए मौजूद हैं, आप कोशिश करें, मतलब हो जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, आप भी अहम तरीन इत्तेहादी हैं और हुकूमत को आपकी भी ज़ाहिर ज़रूरत होती है। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है, वो कल नाराज़ थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने की कोशिशें की गई। आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या आप बजट में हुकूमत की मुआवनत करेंगे और पास करवाने में मदद करेंगे? हमारे जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ वही है कि हम हुकूमत का हिस्सा है। उसने ये समझ लिया कि हम भी PMLN हैं, हालांकि हम उनके इत्तेहादी हैं। उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए, वो इत्तेहादी जो हुकूमत में शामिल नहीं, उसका तो हर नखरे उठाए जा रहे हैं, उसकी तो हर फरमाइश पूरी की जा रही है, उसकी हर फरमाइश और ख्वाहिश पे हमें कुर्बान किया जा रहा है, MQM को कुर्बान किया जा रहा है, कराची को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उन्हें छींक आती है तो डॉक्टरों की पूरी टीम भेज देते हैं हमारे हुकूमत के हलीफ जो हैं PMLN वाले, और हम बिस्तर मर्ग पर हैं, कराची बिस्तर मर्ग पर है तो किसी को एहसास ही नहीं। ये फ़र्क है। बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा, कैसा बजट दिया है गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से? आप तो एहतजाज करते नज़र आए हैं। देखो, एहतजाज हमने किया, ये तो हमारा राइट था और बजट के ख़िलाफ़ ही हमने एहतजाज करना था, क्योंकि इस बजट में आवाम के लिए नहीं है। हम ये समझ रहे थे, लेकिन इस बजट से महंगाई में कमी नहीं आएगी, आवाम को दवाई नहीं मिलेगी, आवाम और गौर हुकूमत जो 4 साल बाद है वो अपने इवन दिफाई ज़रूरियात पूरा करने में नाकाम हुई है। न इसने जो रेवेन्यू है ये न वो बढ़ा सके, न ग्रोथ बढ़ा सके, न इसको इकानमी को स्टेबलाइज प्रॉपर कर सके, न उन्होंने डेट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर वो कर दिया, क्योंकि 50% होना चाहिए, इस वक्त 70% पर है और शाह खर्चे इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं, इसलिए हमने एहतजाज किया। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि 150 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्सीज हैं। गुज़िश्ता साल भी हदफ जो था FBR का वो पूरा नहीं हो सका, तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में एक आम आदमी किस तरह सफ़र करेगा? देखिए, आवाम तो पहले से सफ़र कर रही हैं। जो महंगाई है इस वक्त, तो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पेट्रोल का बिल है और लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात है। दूसरी बात है कि हुकूमत कुछ इसमें रिलीफ नहीं दे रही कि उनकी एजुकेशन के मद में रिलीफ हो, हेल्थ के मद में रिलीफ हो, ये कोई चीज़ें नहीं। लेकिन हुकूमत हमेशा से नाकाम रही है अपने माश
माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, उन्हें सारे नेगेटिव में जा रहे हैं। जितने आप पैसे इस वक्त दे रहे हैं और उसमें से सूबों का शेयर फिर आप ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते, वो भी सूबों पर रिलाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब एक देखो एक दूसरे को मुबारकबाद देने का वक्त नहीं है, इस वक्त सीरियस स्टेप लेने का वक्त है, ताकि हम ऐसे स्टेप ले लें जिससे इकानमी आगे की तरफ बढ़े। और जब इकानमी बढ़ेगी तो मुल्क मजबूत होगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मजबूत होगा, फिर दिफाई ज़रूरियात पूरा होगी, फिर मुल्क मजबूत होगा। मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए अपने शाह खर्चियाँ कम कर ले। हुकूमत को चाहिए कि जितने रिलीफें इन्होंने दी है वो रिलीफें वापस ले ले, जिस तरीके से इन्होंने सब्सिडीज़ वगैरह दी हैं और सारे लोगों को वो किया है, नवाजा है, वो चीज़ें इसकी ख़त्म करे और ऐसी पॉजिटिव करे जिससे इकानमी बेहतर रास्ते पे चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा साहिरा अफजल तारिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी यही सवाल रखेंगे, इनके सामने भी। मैम ये फरमाइएगा, कैसा बजट दिया है, आप क्या समझती हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुकूमत कैसा बजट देने में कामयाब रही? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हालात हैं दुनिया के और इवन पाकिस्तान की मईशत के, वो आपके सामने हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इन मुश्किल तरीन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। जितनी मेहनत की गई और वो इक़दाम किए गए कि जो बड़े अरसे से लोग कहते थे। सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। फिर ये कि जिनको हम टैक्स करते थे उनके अलावा टैक्स बेस बढ़ाई गई है। डेवलपमेंट के लिए भी बजट रखा गया है। एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगे, आपकी बिज़नेस कम्युनिटी खुश है। उसके अलावा किसानों के लिए भी पैकेज रखा गया है। सूबों को जो अपने अपने हर सूबे को लगता था, ज़ाहिर है उन्होंने अपना शेयर दिया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बजट जो है ना, इसका असर आपको को महीने दो में नहीं नज़र आएगा, आपको आने वाले चंद महीनों में नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि बहुत सारे, जैसे कि उन्होंने महबूद आबादी के लिए जितने भी कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं उनका उन्होंने ख़त्म कर दिया टैक्स। सैनिटरी नैपकिन पे टैक्स ख़त्म कर दिया है और डिफेंस का बजट बढ़ाया है। ये बहुत खुशाइन बात है आपके जो मुल्की हालात हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये एक इन हालात में एक बहुत अच्छी एक ताज़ा हवा का झोंका था और इंशाल्लाह इससे फ़र्क। ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता माली साल में जो टैक्स हदफ FBR का मुकर्रर किया गया था वो भी हम अचीव नहीं कर सके। उसके बावजूद FBR का टैक्स हदफ जो है वो 15,000 अरब से ज़ायद कर दिया गया है। आम आदमी पे बोझ तो पड़ेगा जब 150 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं। देखें जी, जो नए टैक्स लगे हैं ना, उनका टैक्स बेस बढ़ाया गया है। आप अगर गौर करें तो टैक्स उन चीज़ों पे लगा है जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर टैक्स नहीं लगा। आपके बिजली के बिल नहीं बढ़े, आपके पेट्रोल की लेवी ख़त्म हुई है, आपका सुई गैस का रेट नहीं बढ़ा। सो ये महंगाई तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों की जब होती है और बजट के बाद एक वेव आती है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बजट कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए या ये सियासी बजट नहीं था। ये बजट पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए एक दूर अंदेश बजट है और इसके समरात इंशाल्लाह आप देखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम। ये फरमाइएगा, आपके इत्तेहादियों ने गुज़श्ता रोज़ बजट पेश किया, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे जो दूर किए गए। कैसा बजट देने जा रहे हैं आवाम को? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे आज भी बहुत हैं। ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कौमी मफाद के अंदर फ़ैसले करती है। जमहूरियत का तसलसल भी हम चाहते हैं और कौमी मफाद के अंदर हमने हुकूमत की जो नाकामी है उसका जो एक खला था, वैक्यूम था, उसको भी पूरा करने की कोशिश की है कि सूबों ने अपने NFC के फ़ंड से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो हमारी इस वक्त जो है जो फेडरेशन की ज़रूरियात है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरियात हैं, डेफिनेटली मुल्क अहम है, उसका दिफा अहम है। लेकिन इसके साथ साथ कोई अकाउंटेबिलिटी का भी मैकेनिज़्म है कि FBR अपने अहदाफ़ क्यों हासिल नहीं कर सकता, क्यों लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डालते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी आपने पहले पेट्रोल लेवी थी, अब कार्बन लेवी बढ़ा दी है, यानी आपने किसी न किसी तरीके से आवाम का जो है वो खून निचोड़ना है और उनको सांस लेने का मौका नहीं देना। तो इसको मैं तो नहीं समझती कि जो तनख्वाहों के इजाफे की बात है, अगर आप महंगाई के तनासब को देखें तो वो काफ़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
मुसलसल इसके लिए आवाज़ उठाती है कि आप लोगों को रिलीफ दें, तनख्वाहों में इजाफ़ा दें, आप हेल्थ एंड एजुकेशन पे ख़र्च करें, लेकिन वो कहते हैं कि हेल्थ पे हुवल शाफ़ी और जो है बाकी सब्र करें आप, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो आवाम कितना सब्र करेगी, ये समझते हैं कि इन ऐवानों में बैठ के। और दूसरा सैलरीज़ की कितनी डिस्पैरिटीज़ हैं। कल जब ये अनाउंस करते हैं जी टैक्स का रिलीफ, तो तब पता देते हैं कि जी इस रेंज से लेके इस रेंज तक ये रिलीफ है, उसके बाद ये रिलीफ है। कभी ये सोचते हैं कि इतनी डिस्पैरिटीज़ क्यों हैं। रोज़गार के कितने मौक़े जो है हुकूमत फराहम कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा तबाही के दहाने पे है। इनपुट्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। फ्यूल की कॉस्ट की वजह से हर चीज़ की कीमत महंगी होती है। फर्टिलाइज़र्स की कीमत महंगी है। बीज के ऊपर नए कोई आपके रिसर्च के इदारे काम नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेड बीज बहुत महंगे हैं। तो मतलब जिसको आप कहते हैं कि जी हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत का शोबा, वो भी सफ़र कर रहा है। किसान और हारी भी सफ़र कर रहा है। लास्टली मैं आपसे प्रिसाइजली ये जानना चाहूँगा, आप बीइंग मेंबर पार्लियामेंट, ज़ाहिर है ख़ातून भी हैं, उमूर ख़ानदारी से भी वाकिफ़ हैं, आप मुतमईन हैं कि जो बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हम डर के मारे एसी नहीं चलाते क्योंकि बिजली के बिल से मुझे खौफ आता है। ठीक है, मैं ख़ुद क्योंकि खाना बनाती हूँ तो मुझे ये पता है कि आप एक डिश बनाते हैं, हम ये सोचते हैं कि या तो उतनी बनाएं जो ख़त्म हो जाए। और मैंने फूड वेस्टेज को रोकने के लिए बिल भी पेश किया हुआ है जो भी आया नहीं। लेकिन अदरवाइज़ आपके लिए एक तवाज़ुन रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी ये इतनी मुश्किल हो गई है। मुझे तो सही बात है कि अगर मेरे हस्बैंड सपोर्ट ना करें, ठीक है, तो मैं सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर सकती। तो ये देखना होगा हुकूमत को कि एक आम आदमी का गुजर बसर कैसे होगा। अच्छा, इसकी वजह से ये जो इनकी ला ताल्लुकी है, आप ये देखें कि पूरे मुल्क में दारुल खिलाफा हम जैसे कहते हैं सेफ सिटी, यहाँ पे भी क्राइम रेट बढ़ रहा है। आज लोग रोटी के पीछे क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एनर्जी की कॉस्ट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आती, दावे बड़े बड़े होते हैं, SIFC आपको मिला क्या है आज तक, लेकिन गौर कुछ नहीं कर रहे कि क्यों नहीं हो रहा। जिस दिन ये गौर करेंगे ना कि क्यों नहीं हो रहा, अपना भी एहतसाब शुरू कर देंगे। एक तरफ कहते हैं जी डेवोल्यूशन से हम समझते थे कि वफाक को फ़ायदा होगा, ये रोज़ एक नई अथॉरिटी बना देते हैं। तो बात ये है कि जब ये इस किस्म की इनकी पॉलिसीज़ होंगे, तज़ाद होगा, तो किधर से जो है आवाम को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, बजट बिलाखिर पेश कर दिया गया, गुज़िश्ता रोज़ आपकी जमात एहतजाज करती नज़र आई, आप क्या समझते हैं बीइंग मेंबर ऑफ अपोजिशन, कैसा बजट दिया हुकूमत? देखिए, बजट के अगर डॉक्यूमेंट उठा के देखें, एक इस साल का बजट है और इसके साथ एक्सेस ग्रांट्स मांगी गई हैं सन 2024-25 के लिए, जो पिछले से पिछले साल का है, और फिर टेक्निकल ग्रांट्स भी हैं। तो ये चीज़ें सारी शो करता है कि जो बजट अवामी नुमाइंदों के सामने पेश किया जाता है और इनसे अप्रूवल ली जाती है, वो कोई और होता है, और जब खर्च हो के पैसा कहीं और चला जाता है। कि अब उसका हुजम उठा के देख लें कि 2000 अरब मतलब 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की एक्सेस ग्रांट्स हैं, ये किधर खर्च की गई है? इतना बड़ा बजट डेफिसिट क्यों था? यहाँ तो ऐलान किए जाते हैं जी हमने प्राइमरी सरप्लस भी अचीव कर लिया। वो किस तरह से अचीव किया जब आप आज के इधर बैठ के इस बजट में एक्सेस ग्रांट्स मांग रहे हैं? तो आपके पहले वाले दावे झूठे थे या आज वाले दावे झूठे हैं? तो बुनियादी तौर पे बजट ना आवाम की उमंगों की अक्कासी करता है, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए एक डॉक्यूमेंट है और उसी पे काम हो रहा है। अच्छा, ये फरमाइएगा, हुकूमत ये कह रही है कि हमने बुनियादी जो अशया ख़ुरनोश है उन पे टैक्स नहीं, सैलरी क्लास जो थी उसको रिलीफ़ दिया है। आप क्या समझते हैं कि को अमली रिलीफ मुंतकिल भी हो पाता है या सिर्फ आदाद का गोरख धंधा है जिसके ऊपर ऐलानात किए जाते हैं? देखिए, वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट है, वो कोई PTI ने तो नहीं शाया की कि 45% अवाम सतह गुर्बत से नीचे है। तो जो अवाम सतह गुर्बत से नीचे है उसके लिए तो ये आप टैक्स रेट कम कर दें, बढ़ा दें, मानी नहीं रखता। आपकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो सिर्फ पिछले साल सतह गुर्बत से नीचे गई है। जब इस तरह के तकलीफ़ दे मरहले से कौम गुज़र रही हो तो मैं नहीं समझता कि कोई सब्सटेंटिव रिलीफ दिया है, कोई एफ़र्ट की जा रही है कि इन लोगों को किस तरह से वापस कौमी धारे में लाया जाए। ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ भी आपने एहतजाज किया और जमहूरी रवायात भी कहा यह जा रहा है कि ऐसी ही हैं
कि बजट के रोज़ एहतजाज किया जाता है। बीइंग अपोजिशन, चूँकि आप ये दावेदार हैं कि आप आवाम के नुमाइंदे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि आप बजट में मौजूद होते, इसको सुनते और इसको अपोज़ करते, जो कि अपोजिशन का काम है? देखिए, आजकल का दौर मॉडर्न दौर है। खाली खड़े होके वहाँ जो है ना होने से कोई तकरीर आप ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन ने नहीं सुनी। आजकल सोशल मीडिया हर जगह अवेलेबल है। बजट का डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। बजट स्पीच के एक एक चीज़ देखिए, उस बजट स्पीच में है क्या। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर क्या कर रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर की तकरीर होती है। क्या बजट के मौके पे ऐसी तकरीर की जा रही है? मतलब अपनी हजीमत, अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी का सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, मार्का हक हुआ, सारे मामलात हुए, उस पर सारों ने डिबेट की, सारों ने अप्रिशिएट किया। आज बजट पे बताएं कि आपकी खालिसतन कारकर्दगी क्या है। रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा सबा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। मैम, ये फरमाइएगा, बजट का इंतज़ार था, गुज़श्ता रोज़ बजट पेश कर दिया गया, आप क्या समझती हैं ये कैसा बजट है और क्या रिलीफ मिला है इसमें आवाम को? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में जो इस साल 2026-27 का बजट प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश कराया अपनी कैबिनेट के साथ मिलके, और इसमें आप ये देखें कि इस वक्त आलमी तनाजुर जो है, अमेरिका और ईरान टेंशन के बाद पूरी दुनिया इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उससे मुतासिर है बहुत बुरी तरह से। दूसरा, IMF के साथ हमारे बहुत सारे मामलात अभी भी चल रहे हैं। हम अंडर कंट्रोल प्रेशर उनके हैं और कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के, हम निकलें इस प्रेशर में से। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने वो बातें जो हमारी गरीब आवाम के लिए और मुतवस्सित तबके के लिए मराद थी, वो हमने कोशिश करके उनसे मनवाई। आप देख लें कि छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स कर दी है ताकि वो सारे टैक्स के धारे में आए और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के एक अपना हमारा जो टैक्स नेट है वो बढ़े। अच्छा, ये फरमाइए कि गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन की जानिब से यहाँ हाउस में हमने शोर शराबा भी देखा, साथ ही ये स्पेकुलेशन भी है कि हम गुज़श्ता साल के जो अहदाफ थे FBR के और दीगर जो माली खसारे थे वो पूरे नहीं कर सके। इस बार टैक्स जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया FBR का हदफ, तो इससे ज़ाहिर एक आम आदमी मुतासर होगा। 150 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्सेस। देखिए, जहाँ पे नए टैक्सेस लागू हुए हैं, अब टैक्सेस जो उनके ऊपर लागू हुए हैं, जैसे आपके लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लाइकवाइज ऐसे तबका है जिनको टैक्स देना चाहिए और उनको टैक्स नेट में लाने के लिए थोड़े बहुत टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। मगर जो सैलरीड पर्सन है, आप उनकी शरह में देखें कि काफ़ी नुमायाँ हद तक कमी की गई है। ख़वातीन के लिए जो ज़रूरियात हाइजीन और हेल्थ की अशियाएँ टैक्स माफ़ कर दिया गया है। कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ की जो अद्वियात हैं उनके ऊपर जो है टैक्सेस माफ़ कर दिए गए हैं। मगर जो चीज़ें डायरेक्टली उस मतवस्सित तबके को हिट करती हैं, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की कि उन चीज़ों को जो है या तो उनके टैक्सेस की शरह बहुत हद तक कम कर दी जाए या फिर उनके ऊपर से टैक्सेस जो आयद हैं वो हटा दिए जाएं। मुल्क चलाने के लिए आपको रेवेन्यू की ज़रूरत है। आप देख लें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका टैक्स सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके ऊपर जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि टैक्स जो है वो माफ़ कर दें। माफ़ नहीं, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है कि वो तबका जो मराद याफ्ता है वो टैक्स पे करे और पाकिस्तान के हर शहरी को अपना हिस्सा डालना है अपनी इस्तात के मुताबिक, और गवर्नमेंट इस चीज़ को जानती है। तो इस हिसाब से टैक्सेस को आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि हम जो रेवेन्यू है उसको एक तरीके के साथ लेके आगे चलें। हुकूमती बेंच से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान का कहना है कि मुश्किल माली हालात के बावजूद वफाकी हुकूमत एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जो इक़दाम कर रही है उसकी अमली तस्वीर ये बजट है। जबकि अपोजिशन बेंच से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान का कहना है कि हुकूमत के पास आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोई वाज़े और जामे पॉलिसी नहीं। नए माली साल का बजट महज आदाद का गोरखदंदा है। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से मज़ीद अवामी इशूज़ के ऊपर बात होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल में आज बात करेंगे सोलर पर, एक ऐसा सिस्टम जिसको हुकूमत ने 2016 में खूब सपोर्ट किया और हुकूमत ने शहरियों को ये कहा कि वो सोलर लगवाएं और ग्रिड को बिजली दें।
हुकूमत का साथ दें। लेकिन अब आज हम 2026 में खड़े हैं और बजट आ चुका है जहां पर सोलर पर मज़ीद इजाफी टैक्स भी जो है वो लगा दिया गया है, जिससे दुकानदार भी मुतासिर दिखाई देते हैं, जबकि एक आम तबका, एक तनख्वाहदार तबका जो बिजली के महंगे बिलों से तंग था वो सोलर लगवा रहा था। लेकिन अब सोलर की जो कीमत है उसमें बेपनाह इजाफा देखने में सामने आ रहा है और सिर्फ सोलर नहीं, इसके साथ बैटरीज और जो दीगर लवाजमात हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। इस वक्त मैं लाहौर की बड़ी मार्केट हाल रोड में मौजूद हूँ जहाँ पर सोलर का कारोबार किया जाता है। शहर भर में यहाँ से सोलर जाता है। सोलर में क्या वजूहात है महंगा होने की, बजट के बाद ताजिर क्या सोच रहे हैं, इस सब पर आज के प्रोग्राम सवाल में बात करेंगे, तो रहिए मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखें हाल रोड में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सोलर का जो है वो काम किया जाता है बल्क में और पूरे लाहौर में सोलर जो है वो यहाँ से सप्लाई किया जाता है। अब सोलर क्यों महंगा हो रहा है और क्या इस महंगा होने से दुकानदार खुश है, बात करेंगे, चलते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सोलर एक टाइम पर हमें याद है कि हुकूमत भी इसको सब्सिडाइज़ कर रही थी, पॉलिसी भी ये थी कि लोग जो है वो सोलर लगाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो इससे जान छुड़ाना चाहती है। उसकी वजह यह है कि जो मुतलका इदारे हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, उनके पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब हुकूमत ये चाहती है कि इस सोलर को जो है इतना महंगा कर दिया जाए कि आम आदमी की पहुंच में ना रहे। आप लोग कारोबार करते हैं, ये बताइएगा कि 2018 से लेके आज तक सूरत हाल कहाँ तक जा पहुँची है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि 2018 से अब तक तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यानी कि वो एनवायरनमेंट हमारे लिए बन चुका है। 2018 में हमें आज़ादाना सोलर लगाने की इजाज़त होती थी, जैसा कि आप ये कह लें फैक्ट्रीज़ में, घरों में, स्कूलों में ग्रीन मीटर की मद में हम सोलर लगा लेते थे, तो कोई मसला नहीं होता था, ना कोई टैक्स होता था, कुछ भी नहीं। लोग अपने पैसों से ख़ुद सोलर ख़रीद के और ख़ुद लगाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो ख़ुद लेते थे। अब चूँकि गवर्नमेंट ने ग्रीन मीटर भी बंद कर दिया और सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट फ़िक्स टैक्स भी लगा रही है, फ़िक्स चार्जेस पर केवी के हिसाब से। और मैंने एक न्यूज़ में ये सुना था कि गवर्नमेंट सर्वे करने जा रही है कि चाहे वो हाइब्रिड लगा हो, चाहे वो ऑन ग्रिड तो वैसे ही उनकी नज़र में होता है, हाइब्रिड भी लगा हो वो भी टैक्स हमें देगा। तो इस लिहाज से लोगों के दिलों में काफ़ी खदशात हैं, जिसकी वजह से अच्छा, आप लोग ये कारोबार करते हैं, ये भी सुनने में आता है, हम अक्सर जाते हैं तो सुनने में ये आता है कि जो चीज़ आप बाहर से मंगवाते हैं वो भी बंदरगाहों में फंस जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप अपना मुकम्मल टैक्स दे रहे हैं तो हुकूमत की फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो माल कराची पोर्ट पर या कहीं फंस जाता है उसको निकालें? क्या कहेंगे इस वाले से? जी सर, इस तरह इसमें ये होता है कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब चूँकि सोलर बहुत ज़्यादा लग गया और वापटा वालों में बहुत ज़्यादा यानी कि उनको लॉसेस हो रहे हैं सोलर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कम सेल हो रही है उनकी, इस वजह से अब बंदरगाहों के ऊपर भी कंटेनर लेट हो रहा है। मतलब बंद तो नहीं हो रहे लेकिन लेट ज़रूर हो रहे हैं। जो कंटेनर आपको 1 वीक आफ्टर 1 वीक या 10 दिन में मिलना था वो अब महीने लेट हो रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं। तो इस वजह से कुछ प्राइजेस भी बढ़ रही हैं शॉर्ट होने की वजह से। बस ये सारे फैक्टर काउंट हो रहे हैं जिसमें इन दी एंड आम आदमी पिस रहा है और कुछ भी नहीं। आज बिल्कुल देखें, एक शहरी भी हैं जो यहाँ पर सोलर ख़रीद रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, सोलर आप ख़रीद रहे हैं, तकरीबन आज से 3-4 साल पहले अगर हम चले जाएं तो तब ये सोलर की जो पर प्लेट थी तकरीबन 15,000-16,000 की थी, अब ये 21 से 30,000 रुपये तक जा पहुँची है। तो ये जो प्लेट्स इस तरह महंगी हो रही हैं और सोलर महंगा भी हो रहा है, लगवा क्यों रहे हैं आप, ये बताइएगा? ये इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि बिजली बहुत महंगी है और घर का लोड और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये मतलब कि कोई शेयरिंग हो जाएगी, कुछ लोड हमारा कम हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो है सोलर पे चली जाएंगी। जी बिल्कुल, देखें आपने शहरियों की भी बात सुनी, मज़ीद भी बात करेंगे, एक और दुकानदार हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि सोलर जो है आज से तकरीबन 3-4 माह की अगर हम बात करें तो काफ़ी सस्ता था, माजी में महंगा रहा, फिर बीच में सस्ता हुआ, लेकिन अब बजट के बाद एक बार फिर से इसमें इजाफा देखने में सामने आ रहा है। तो जो लोग आपके पास ख़रीदने आते हैं उनका रिस्पॉन्स कैसा है और लोग क्या तकाजा करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। कस्टमर जो है काफ़ी तंग है, हमसे कंप्लेन करता है कि आपने माल बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। पहले जो था पैनल, यही पैनल 17-18 हज़ार का आ जाता था, लेकिन अब वही पैनल जो है 30-32 हज़ार 35 हज़ार, इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग खुद क्योंकि कारोबार करते हैं, सप्लाई में भी मसाइल होते हैं, ताजिर क्योंकि ताजिर जो है वो टैक्स भरता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस बाज़ार में कोई ऐसा ताजिर होगा जो टैक्स ना भर रहा हो, लेकिन जिस तरह ये GST बढ़ा दिया गया और मज़ीद चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं, कितना कारोबार इससे मुतासिर होता है? बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जो पहले मिसाल कस्टमर जो था ज़्यादा पैनल लेके जाता, अब काफ़ी थोड़े ऐसा करके बढ़ा रहा है पैनल। पहले कस्टमर ये था कि काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा मैं पूरा कंप्लीट सिस्टम लगवा लेता था,
लेकिन अब उसने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर जो है अब अपनी जेब देखता है, जेब के साथ साथ वो चलता है, जहाँ पहले वो पूरा एक ही दफ़ा में ख़रीद लेता था अब वो बारी बारी खरीद रहा है। हाँ जी ऐसा ही है, अब थोड़ा थोड़ा करके सामान पूरा करता है, फिर उसके बाद यानी कि बहुत ज़्यादा तंग हो गया कस्टमर। जी बिल्कुल, देखें बहुत ज़्यादा तंग हो गया कस्टमर। अभी और भी आगे चलेंगे, आगे जो लोग ख़रीद रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, ताजरों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि वो हुकूमत से क्या रिलीफ चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत की जानिब से टैक्स तो लगा दिए जाते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन जहाँ इससे ख़रीदने वाला मुतासिर है वहाँ बेचने वाला भी मुतासिर है और इस कारोबार से जो लोग वाबस्ता हैं वो भी फिर मुतासिर होते हैं। बात करेंगे, ये पूरी गली है जहाँ पर सोलर का काम होता है और ये वो मज़दूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि इस कारोबार को हुकूमत ने काफ़ी एक टाइम पर सपोर्ट किया। हुकूमत ये चाहती थी कि लोग जो हैं वो सोलर लगाएँ, ग्रिड से निकलें, ग्रिड को बिजली दें। अब क्योंकि टैक्स लग चुके हैं तो क्या सूरत हाल है, कितने लोग ख़रीदते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। अभी काम भाईजान बहुत स्लो हो गया। पहले ना पिछले सीज़न इस सीज़न की निस्बत पिछला सीज़न बहुत ज़्यादा तेज़ था, काम बहुत ज़्यादा तेज़ था। अभी सारा दिन में हम बहुत ज़्यादा भी लगाए ना तो 2 फेरे लगते हैं। तो पिछले सीज़न तो हमें 1 मिनट टाइम नहीं था मिलता, इतने माशाल्लाह काम होता था। सोलर पे सोलर लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल आपको पता है किधर है, ठीक है, बिजली बहुत महंगी है, हर बंदे ही परेशान है। लेकिन सोलर भी जोन से ना गरीब बंदे की पहुंच से बाहर हो गया। बतौर एक मजदूर, क्योंकि आप भी यहाँ पर काम करते हैं, तो जाहिर बात है कि आपको भी इफेक्ट करता है कि अगर एक जगह में 10 जगह जा रहा था तो वो 10 जगह की मजदूरी थी, अब 2 जगह पे जा रहा हूँ। ये बात है, इसमें पूरी चेन है। दुकानदार से अगर कोई सोलर लेके जाता है ना, उठा के रखने वाला मजदूर अलग है, आगे रक्शे पे लेके घर जाने वाला अलग है और फिर उनके ऊपर चढ़ाने वाला अलग है, फिर फिटिंग वाला अलग है। ये पूरी चेन है, ठीक है। इससे एक बंदा वो बसता नहीं है, तकरीबन 5-7 बंदों की रोटी लगी हुई है। जी बिल्कुल, देखें 5-7 लोगों की रोटी लगी है और बिल्कुल ऐसा है क्योंकि ये मजदूर हैं, ये यहाँ पर दिहाड़ी पर काम करते हैं और अगर क्योंकि ख़रीदने वाला कम ख़रीदेगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि हर बंदे की जो जेब है उस पर भी असर पड़ता है। प्रोग्राम सवाल में मैं आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वफाकी हुकूमत ने बजट 2026-2027 पेश कर दिया और हुकूमत का दावा है कि ये बजट अवामी रिलीफ और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। लेकिन कराची वाले इस बजट पर क्या कहते हैं, आइए कराची वालों से जानते हैं। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन कराची वाले इस हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया है, आवाम पर कुछ फ़र्क पड़ा, चीज़ें सस्ती हुई? बिल्कुल नहीं पड़ा है सर, बहुत बजट कम पेश किया है क्योंकि सैलरी 50-60 हज़ार होना चाहिए। अभी 40 से 4 हज़ार बढ़ाए, 4 हज़ार में क्या होगा? तो इसलिए महंगाई ज़्यादा है, तो मैं गुजारिश करता हूँ ताकि सैलरी बढ़ाए ज़्यादा। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये जो बजट है ये आवाम को रिलीफ फराम करेगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, हुकूमत ये जो तरक्की का सफ़र है हम तरक्की करते हुए जा रहे हैं। क्या ग्राउंड लेवल पर जो आप लोग हैं, जो मज़दूर तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो इस हवाले से क्या सोचते हैं कि वाकई ये तब्दीली हुई है, कम हुई हैं चीज़ें, या पेट्रोल के हवाले से क्या कहेंगे? तब्दीली तो आपके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तब्दीली ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि महंगाई अरूज में है। क्योंकि पेट्रोल आप देखें, पेट्रोल कितने पे, डीज़ल कितने पे, और खाना पीना मजदूर क्या करे, बेचारा दिहाड़ी कमा के वही शाम वही खाता पीता है, लेकिन महंगाई वही पर है, लेकिन कम नहीं हुआ अभी तक। हुकूमत तो कह रही है हमने कम की है। कम बिल्कुल नहीं है सर, आपके सामने बजट यही पेश किए, 4 हज़ार बढ़ाए, इससे ज़्यादा क्या बढ़ाए? 7-8 हज़ार बढ़ाना चाहिए था, इसको 10 हज़ार बढ़ाना चाहिए था ताकि गरीब बंदे आगे खाएं पिएं। बताइएगा ज़रा, क्या कहेंगे, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर बजट पेश किया गया है, तो इससे आप लोगों को कोई रिलीफ मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। थोड़ी कमी करनी चाहिए इनको, महंगाई, पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और तनख्वाह बहुत कम है हमारी सब लोगों की। ये राशन बाशन लेने में हमें तंगी हो रही है, गुर्बत ज़्यादा हो रही है। होना क्या चाहिए, आपको क्या लगता है, पेट्रोल सस्ता हो? क्या पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। ईरान से लेना चाहिए हमें, और अमेरिका से जो है बहुत महंगा मिल रहा है हमें। हुकूमत इस वक्त कहती है कि हमने जो बजट पेश किया है वो आवाम दोस्त बजट है और ये महंगाई को ख़त्म करेगा। तो अभी तक आपको कहीं पर ऐसा लगा, अगर मैं पेट्रोल के अलावा चीज़ों की बात करूं, दालों की बात करूं, चीनी की बात करूं, चावलों की बात करूं, या अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं, कहीं पर आपको सस्ती होती हुई चीज़ें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, महंगाई और ज़्यादा ऊपर हो गई है।
पहले के दौर में हम अगर छोटे होते थे दुकानदार के पास हर चीज़ का रेट होता था। अभी वो कहाँ गए सरकारी इदारे वाले जो रेट मारते थे, अभी वो नहीं है। जो दुकानदार है वो बोलता है ये 500 रुपये की चीज़ है, भले वो 350 रुपये की चीज़ है, लेकिन वो 500 का दाम बताता है कि ये चीज़ इतने में दिया जाएगा। आपने ख़रीदा है ठीक है, नहीं ख़रीदना आपकी। हर बंदे की अपनी अपनी सोच हो गई है, हर बंदा अपनी चीज़ का मालिक खुद है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये नाजायज़ है। लेकिन जो भी किया जाए कानून अपने दायरे के हिसाब से काम करे। वो कहाँ है पहले के बंदे? हुकूमत ये कह रही है कि हमारी तरफ से बड़ी अच्छी जो है वो बजट पेश किया गया। ये देखो ना रोडों पे भिखारी क्यों नज़र आ रहे हैं आपको? पहले नज़र आते थे? नहीं नज़र आते थे। ये भिखारी क्यों बने हैं? मजबूरी से बने हुए हैं। ये पोल्ट्री, ये नशाई, ये चोरी, ये चकारिया, ये डकैती क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे सस्ता किया जाए, या बजट में क्या चीज़ पेश की जाए जिससे जो है वो आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कम होंगी चीज़ें? ये एशिया की चीज़ें जो है इंसान जिसकी ज़रूरत है, कपड़ा हो गया, दालचीनी हो गई, सब्ज़ी हो गई, ये चीज़ें इंसान की ज़रूरत की चीज़ें वो कम हो जाए। जी, यकीन तौर पर कराची वाले बजट के हवाले से काफ़ी परेशान हैं और उनकी जो तवक्कुआत थी बजट उस पर शायद नहीं उतर रहा है। इसी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। कुछ ख़वातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। मज़ीद महंगी होती हुई नज़र आ रही है, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। महंगाई इस कदर हुई हुई है कि सिर्फ नाम है कि कमी है, कोई कमी नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है बजाय कम होने की जगह पे। परेशान होकर रह गए कि करेंगे तो क्या करें, किससे कहें। हाँ करके रह जाते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। अच्छा, हुकूमत का ये जो दावा है कि हमने बहुत ज़बरदस्त बजट पेश किया है, लगता है कि इसमें कुछ होगा फ़ायदा आप लोगों का? जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने 4000 रुपये मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई है, तो ये 41,000 रुपये हो गए। आज की महंगाई के दौर में 41,000 रुपये क्या काफ़ी हैं एक फ़ैमिली के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिहाड़ियाँ जैसे 2500 3000 रुपये हैं तो मिलती उनको 1500 रुपये है। दिहाड़ियाँ भी वो दिहाड़ी नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए और उसमें पूरा नहीं होता। अगर बच्चे का इलाज करवाएंगे तो घर का क्या करेंगे, और घर का कर लेते हैं तो इलाज रुक जाता है। ठीक है। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ होता है वो इन चीज़ों से भी होता है कि आटा, चीनी, दाल, ये तमाम चीज़ें रोज़मर्रा आप लोगों को चाहिए होती हैं, तो इसमें भी कोई उतार चढ़ाव होता हुआ नज़र आया है? कुछ कमी होती हुई नज़र आई? कुछ नहीं, जो पहले था वही है। बस बोलते हैं कि कम हो जाएगा, पूछते हैं कि भाई बजट तो निकला है, लेकिन वो नहीं मानते इस चीज़ को। कहते हैं नहीं, हम खुद वहाँ से महंगा ला रहे हैं आगे से, तो यही इसी भाव मिलेगा। अच्छा, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि पहले 1 साल पहले की अगर बात कर लूँ, उसके मुकाबले में अभी ये जो बजट पेश किया गया है, कितना रिलीफ मिला है आम आवाम को, आप लोगों को? पहली बात तो ये कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर है और जो तनख्वाहदार लोग हैं वो 30 या 35 हज़ार रुपये उनकी सैलरी है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट जो है ना हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आवाम जो है वो ज़्यादातर रेंट पर है, जो बेचारे गरीब तबका है हमारा यहाँ का। और पूरे कराची में ही यही हाल है कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। अगर जब तक ये पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आएगी तो महंगाई में कमी नहीं हो सकती। अच्छा, पेट्रोल महंगा है, ये तमाम चीज़ें भी कराची में नहीं है, तो गुजारा कैसे हो रहा है इस वक्त आवाम का? आवाम किन मुश्किलात से दूर? आवाम का मैंने आपको बताया ना अभी कि ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, किराए के घर हैं। अगर 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी है एक शख्स की, तो वो घर का किराया दे, बच्चों को तालीम दिलवाए, या खाने का करे, या बिजली गैस का बिल भरे। बहुत मुश्किल है गुजारा आवाम का इस वक्त। एक आम शहरी के हैसियत से क्या होना चाहिए बजट में, या क्या हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जिससे आवाम को रिलीफ हो, आपको रिलीफ? सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत में कमी आनी चाहिए। बाकी जो है ना दालें, सब्जियां, आटा, ये तमाम चीज़ों में कमी आनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए हमारी कराची के आवाम को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो कराची है वही पूरे मुल्क को पाल रहा है और तमाम तबके के लोग यहाँ आते हैं कराची में और कमा कर देता है कराची। रिक्वेस्ट की जाती है कि इस बजट में हमारा गुजारा है ही नहीं। आप हिसाब लगा लें, हिसाब लगा के पता चल जाए वो लोग आलीशान से अपनी ज़िंदगी गुजारे। गरीब गरीब है, गरीब हमेशा नीचे ही रहा है और नीचे ही रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आने वाले वक्तों में गरीब ऊपर आएगा और ये बजट हमें नामंजूर है। बजट अच्छा, जितनी हुकूमतें आई हैं उनकी जानिब से कराची के लिए हमेशा एक बजट लेकर आते हैं, कराची के लिए भी पेश किया जाता है। कभी आपने कराची पर लगते हुए देखा ये बजट? जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी पार्टियों ने इस वक्त कराची में हुकूमत की है, जितने भी माजी में कर चुके हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि कराची की सूरत हाल बदलती हुई नज़र आई? कराची की सूरत हाल में क्या बताऊं आपको। कराची की सूरत हाल आप देख लेना। आप जिस सड़क पे खड़े हुए, ज़िया कॉलोनी का रोड है, चमड़ा चुरंगी से नासिर जम तक जाता है।
तो कहने की बात ये पुरसाने हाल ही है, अभी भी गटर का पानी भरा हुआ है, कचरा गुंडियाँ भरी हुई है। तो कराची डेवलप कहाँ हो रहा है? कराची डेवलप नहीं हो रहा। ये जितना जनरेट बिजनेस कराची करके देता है ना, उतना कोई भी नहीं करता, और सबको पता है इस चीज़ का। किसी को पता नहीं है कि आंखों से हर बंदा देख रहा हो। नाबीना से भी पूछो ना तो वो भी यही जिक्र करेगा, यार हम परेशान। अगर आप 41,000 तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ 50,000 रुपये में आप सिर्फ 2 बच्चे और बीवी बच्चों का आप बजट बना के दिखा दें, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करूँगा। आप 50,000 में बजट बना के दिखाएं किसी का, कि 50 में भी बजट आपका नहीं हो सकता है। 240 रुपये किलो दूध है आपका, 200 रुपये किलो चीनी है आपकी, 200 रुपये किलो आपका टींडा है, 150 रुपये किलो आपका जो है वो तेल है। आप मुझे बजट तो बना के दिखाएं 50,000 में। और कराची के जो सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, तो कराची की सूरत हाल पर जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, इस इलाके की आप सूरत हाल देखें क्या है। ये कोरंगी कराची आपका 7% रेवेन्यू, 65% रेवेन्यू इस्लामाबाद पहुंचाता है। इस कराची के पैसे से गिलगित बल्किस्तान में जाकर तरक्याती काम होते हैं, लाहौर में होते हैं, मुल्तान में होते हैं, कोयटा में होते हैं। और जिस बदनसीब इलाके में हम खड़े हुए हैं कोरंगी, ये उस 65% के अंदर भी 35% देने वाला इलाका है आपका कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आपका 35% इस 65% के अंदर देता है। और इस इलाके का हाल देखें, जो पूरे पाकिस्तान को तकरीबन 40% रेवेन्यू दे रहा है, उस इलाके का हाल ये है कि ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, ना रोड है। यहाँ कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अगर आपने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए आपको कराची को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। आपको कराची को जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक आपका कराची अपग्रेड नहीं होगा, पाकिस्तान अपग्रेड कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल कराची वालों की थी, और कराची वालों का ये कहना है कि बजट में जो है वो कराची वालों के लिए भी रिलीफ होना चाहिए, न सिर्फ कराची के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए इसमें रिलीफ होना चाहिए। और इस वक्त जो आवाम है वो बजट के हवाले से काफ़ी परेशान है, क्योंकि जो महंगाई की सूरत हाल इसकी वजह से जीना जो है वो मुहाल होता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और कराची वाले इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची का सोचा जाए, ताकि पूरे पाकिस्तान को जो टैक्स दिया जाता है कराची की जानिब से, जिस तरह का रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, उसी तरीके की यहाँ पर सहूलियात भी दी जाए। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को प्रोग्राम सवाल से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।